दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। दोस्तों ये वीडियो बनाने का तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे मांस को खाने पीने के ऊपर में वीडियो बनाया है। तो दोस्तों उस कुछ दिन पहले मैंने जब कमेंट्स को पढ़ रहा था तो बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स मुझे पढ़ने के लिए मिले जो आप लोगों ने लिखे थे। लेकिन मेरे प्रियो अच्छा लगा जो आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं, बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो उसी सारे कमेंट्स को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इस विषय पर आपको बतलाना और समझाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जितने भी सवाल करते सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और जिसका ज़रूरत होता है उसको मैं वीडियो बनाकर उसका जो मैं आपको जवाब भी देता हूँ। उनसे मेरे प्रियो खाने पीने के मांस खाने पीने के ऊपर में मैंने जो पिछले वीडियो में जो आपको बतलाया था उसी वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आया था कि मांस तो राक्षस लोग खाते हैं। अगर जो यीशु मसीह मांस खाने के लिए कहता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता, वो राक्षस है। जो मांस खाने के लिए कहता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि मांस मछली तो राक्षस को खाने का चीज़ है। अगर और बहुत सारे कमेंट्स मुझे पढ़ने के लिए मिला, तुम जानवर का मांस खाकर खुद जानवर बन जाओ या कुत्ता का मांस खाकर के तुम खुद कुत्ते बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्रियो इन सारे कमेंट्स जो आया उन्हीं कमेंट्स के ऊपर में ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ और मैं आपको समझाने का प्रयास जरूर करूँगा मेरे प्रियो इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले ये बताते हैं, मैं आप लोगों से जब को बताना चाहता हूँ, क्या मांस मछली खाना पाप है? अगर जो किसी जानवर को यानी मुर्गी को या बकरी को या खस्सी को मारकर हम खाते हैं तो क्या बाइबल के अनुसार वो पाप करते हैं? क्या जीव को हत्या करना पाप है? मेरे प्रियो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आया था कि प्लीज़ मेरे भाई किसी भी धर्म को हो, किसी भी भगवान का मानने वाले हो, आप मांस खाना छोड़ दो। तो मेरे प्रियो एक चीज़ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि बाइबल में ये कहीं पर भी ऐसा नहीं बतलाया गया है कि अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं तो आपको मांस मछली या मुर्गा आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी इस प्रकार के वचन हमें नहीं मिलता है। मेरे प्रियो आप यीशु में विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मांस खाना पड़ेगा। मेरे प्रियो हमारे चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु को विश्वास तो करते हैं परंतु मांस नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी है। वो हमेशा बिना मांस मछली वाले खाना खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। तो इसका मतलब क्या वो पाप है? मेरे प्रियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रभु यीशु में विश्वास कर सकते हैं, आप मांस मछली आपको खाने का मन नहीं है तो आप नहीं खाइए, लेकिन जो खा रहा है वो भी गलत नहीं है। मेरे प्रियो मैं आगे चल के इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मांस को अगर जो मुर्गा को या खस्सी को या मछली को मार के खाते हैं तो बाइबल के अनुसार वो पाप नहीं है, वो गलत नहीं है। मेरे प्रियो वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझ सके। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक कुछ बतलाना चाहता हूँ। परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है, जो हमें सिखाना चाहता है, वो हमारा परमेश्वर अनंत काल का पिता है। वो परमेश्वर गुरुओं का गुरु है। मेरे प्रियो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें कुछ भी कभी भी कोई गलत चीज़ या गलत पाप करने के लिए हमें वो नहीं सिखाते हैं, क्योंकि पाप करने के कारण से ही मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। तो वो परमेश्वर हमें कैसे पाप करने के लिए बोलेंगे, क्यों हमें वो पाप करने के लिए या गलत चीज़ खाने के लिए बोलेंगे? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो वचन में जब हम देखते हैं तो मेरे प्रियो ये मांस मछली खाना कोई पाप नहीं है। आपको मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति के पुस्तक उसका 1 अध्याय का 29 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए है। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर आदम हवा से कहते हैं, सुनो, जितने भी संसार में इस धरती पर जो छोटे छोटे साग सब्जी के जो पेड़ हैं वो सब मैंने तुमको भोजन के लिए दिए हैं, और जितने भी बीज वाले फल होते हैं वो सब तुम्हारे भोजन के लिए है, उसे तुम सब कुछ खा सकते हो। मेरे प्रियो यहाँ के उत्पत्ति के समय में परमेश्वर हम सबको शाकाहारी भोजन करने के लिए आदेश देते हैं। लेकिन इसी के कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद जब हम नूह के समय में आते हैं, जब सारे धरती पर जल प्रलय आकर के सारा जल प्रलय खत्म हो गया, सब कुछ को नष्ट कर दिया गया था,
तो मेरे प्रियो उस समय सिचुएशन कुछ अलग था। तो परमेश्वर यहाँ पर फिर से आज्ञा देते हैं। मेरे प्रियो यहाँ पर नूह के साथ में परमेश्वर बात करते हैं और नूह से कहते हैं 9 उत्पत्ति 9 अध्याय का 3 वचन से 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत न खाना। तो मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता है, जितने भी चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे। जो भी आप चलने वाले, चाहे मुर्गी हो या बकरी हो, जो भी चलने वाले जानवर है, वो सब परमेश्वर हमें आहार के रूप में नूह को दिया था उस समय में खाने पीने के लिए। वो लेकिन दिए थे खाने पीने के लिए तो बोले थे, लेकिन साथ में कुछ बतलाए थे। वो क्या बतलाए थे मेरे प्रिय? लिखा हुआ है 4वां वचन में, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। मेरे प्रियो परमेश्वर ने जानवर को मार करके खाने के लिए यहाँ पर आदेश तो देते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? प्राण को अर्थात लहू समेत ना खाना। तो मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांस को खा सकते हो, लेकिन प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। प्राण और लहू एक ही है। जीव का जो प्राण होता है ना, वो लहू में होता है। अगर जो आपके शरीर से भी सारा खून निकाल लिया जाए तो आप मर जाएंगे। उसी प्रकार से जानवर का अगर सारा खून निकाल लिया जाए तो वो जानवर मर जाएगा। और मेरे प्रियो अब प्राण को हमें नहीं खाना, अर्थात लहू समेत मांस को नहीं खाना है, क्योंकि मेरे प्रियो आगे वचन कहता है, निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा, सब पशुओं और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं हर एक भाई बंधु से लूँगा। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अगर हम इंसान को, परमेश्वर ने इन सब को, हम कोई इंसान को मारते हैं तो वो पाप है, उसका बदला परमेश्वर आपसे लेगा। लेकिन मेरे प्रियो अगर जो हम कोई जानवर को मार के खाते हैं तो उसका न्याय नहीं होगा, उनका बदला हमसे वो नहीं लिया जाएगा, वो हमारे भोजन के लिए है। आगे लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया था। क्लियर हो गया ना मेरे प्रिय मित्रों यहाँ पर? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया था। तो मेरे प्रियो मनुष्य, परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर एक आत्मा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर में अपना खुद का आत्मा का अंश डाला, तब जा करके इंसान जो है जीवित प्राणी बना। और जानवर के अंदर में आत्मा नहीं है मेरे प्रियो। जानवर से हम लोगों को श्रेष्ठ बनाया है। मेरे प्रियो आप कितने लोग समझते हैं कि जानवरों में भी आत्मा होते हैं, पेड़ पौधे में भी आत्मा होते हैं? एक गलत है, वो गलत शिक्षा होगा बाइबल के अनुसार। जानवर में कोई आत्मा नहीं होता है, उसमें शरीर और प्राण होता है। और जब परमेश्वर में जो न्याय करेगा ना अच्छे और बुरे कर्मों का, वो हमारा आत्मा का न्याय करेगा, प्राण का न्याय नहीं करेगा। जानवर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को नहीं दिया मेरे प्रियो, इंसानों के लिए दिया है। क्योंकि जानवर को मारना कोई पाप नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो उसके अंदर प्राण है, प्राण और शरीर है। मेरे प्रियो जो लोग कहते हैं जानवरों में आत्मा होता है या उसको जानवर को हत्या करना पाप है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और आपसे मैं यह जानना भी चाहूँगा, क्या आपने कभी भी कोई जानवर को नहीं मारा? चाहे आप मुर्गा नहीं मारते होंगे या बकरी को नहीं मारते होंगे या खस्सी को आप नहीं मारते होंगे। जानवर तो जानवर होता है। एक मच्छर भी एक जानवर है, एक मक्खी भी एक जीव है। तो आप मक्खी भी नहीं मारते होंगे, क्या आप मच्छर भी नहीं मारते होंगे? क्योंकि उसमें भी जीव और शरीर और प्राण है। और मुर्गा में भी शरीर और प्राण है, बकरी में भी शरीर और प्राण है, कुत्ता में भी शरीर और प्राण है। जो शरीर और प्राण एक मच्छर में है, एक मक्खी में है, एक कीड़े मकोड़े में है, वही शरीर और प्राण एक मुर्गा में भी है और एक खस्सी में भी है। इंसान को छोड़ करके परमेश्वर ने सिर्फ आत्मा जो है इंसानों में दिया है। तो मेरे प्रियो आप जो लोग कहते हैं जीव को हत्या करना पाप है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घर में केचुआ नहीं जलाते हैं? आप मच्छर को भी नहीं मारते हैं? क्या मेरे प्रियो आप मक्खी को भी नहीं मारते हैं? चलिए आप मानता हूं आप एक किसान है, मैं भी एक किसान हूं, किसान के बेटा मैं भी हूं। किसान होते हो कि किसान है
जब हम खेत में फसल लगाते हैं, खेत में सब्जी लगाते हैं, तो ज़मीन में कितने सारे कीटाणु होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, कीटनाशक होते हैं। उन सब ज़मीन में कीड़े मकोड़े को मारने के लिए भी कीटनाशक दवाइयाँ दिया जाता है। आपका जो खेत में सब्जी लगाते हैं, सब्जी को भी कितने कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उसको कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाई से छिड़काव करते हैं। तो क्या वहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं मरते हैं? वो जब कीड़े मकोड़े मरते हैं तो क्या वो पाप नहीं है? आप वहाँ भी तो पाप कर रहे हैं। तो चलिए इन बातों को छोड़िए। क्या आप जब बीमार पड़ते हैं तो क्या आप मेडिसिन नहीं खाते हैं? आपको पता है जो मेडिसिन आप खा रहे हैं, बहुत सारा मेडिसिन जानवरों से बनता है, जानवरों की चर्बी से बनता है। तो क्या आप मेडिसिन भी नहीं खाएंगे? मेरे प्रियो, जीव का हत्या करना पाप नहीं है। परमेश्वर ने उसके अंदर में आत्मा नहीं दिया है। मानता हो कि आप मुर्गा नहीं खाते हैं, कोई मछली नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो आप ऑलरेडी जीव हत्या तो कर ही रहे हैं। चाहे आप मुर्गा मांस खाओ या ना खाओ, आप जीव हत्या तो कर रहे हैं। किस रूप में? आप एक मच्छर को भी मारते हैं तो उसमें भी जीव और प्राण है, वो भी तो पाप है आपकी नज़र में। बाइबल अकॉर्डिंग वो पाप नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में वो एक पाप है। क्या आप खेती करते हैं, उसमें कीटनाशक दवाई नहीं छींटते हैं? आप घर में केचुआ भी मत जलाओ, आपको जो मच्छर आपको काटेगा उसको भी आप मत मारिए, क्योंकि वो भी हत्या करना पाप है। तो मेरे प्रियो, आप हाथ धोते हैं, हाथ में कितने कीटाणु होते हैं, कितने वायरस होते हैं, उसमें भी तो जीव होते हैं, प्राण होते हैं। तो क्या आप हाथ भी नहीं धोए? आप साबुन से अपने शरीर को नहाए भी नहीं? ऐसे ऐसे कीटाणु और जीव हाथ में होते हैं। अगर जो आप टेलीस्कोप से देखेंगे ना, बहुत खुद करेगा। आप दही खाते हैं, उसमें भी कितने कीटाणु होते हैं, तो क्या वो पाप नहीं है? मेरे प्रियो, जीव हत्या पाप नहीं है। किसी भी नज़र से जीव हत्या पाप नहीं है, और पाप है आप ही के अनुसार मैं आपको बतलाता हूँ। जब दुर्गा पूजा होते हैं या भगवती स्थान होते हैं, उन सारे चीज़ों में बलिदान चढ़ाया जाता है, खस्सी का बलिदान होता है। क्या उस समय जब कटते हैं, खस्सी कटते हैं, तो क्या वो पाप नहीं है? उसको तो आप प्रसाद समझ के खा जाते हैं और बांटते भी हैं, तो क्या वो पाप नहीं है? मेरे प्रियो, जीव हत्या करना कोई पाप नहीं है। आप इंसान को जब मारेंगे, हत्या करेंगे, तो वो पाप है। जीव हत्या करना पाप नहीं है। आपको इच्छा नहीं खाने का मन है तो आप नहीं खाइए, पर जो खा रहा है उनको भी आप गलत नहीं कह सकते हैं, किसी भी आधार से गलत नहीं कह सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे भी एक भाई ने कमेंट किया, भाई मैं तो सनातनी हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं कोई जीव हत्या नहीं करता हूँ। जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, क्या आप इससे बाहर हैं? क्या आप मच्छर भी क्यों नहीं मारते हैं? घर में केचुआ भी नहीं जलाते हैं, गुड नाइट नहीं जलाते हैं, उसमें भी तो मच्छर मर जाते हैं, वो भी तो आपके नज़र में पाप होगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप सच्चाई को समझिए, वचन को, बाइबल को पढ़िए, तब आप अनजान जो आप अंधकार में हैं ना, आप ज्योति में आएंगे। क्योंकि वचन आपको हर एक गलत चीज़ों से आपको बचाता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये बाइबल के वचन ही आपको सिखाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ, आप बाइबल को पढ़िए। अब जब बाइबल को पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसीलिए इंसान को परमेश्वर ने सबसे बेहतर और सबसे अच्छा बनाया है, क्योंकि इंसान के अंदर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया है। आपके अंदर में जो जीव आत्मा है ना, वो परमेश्वर ने दिया है, और लेकिन ये आत्मा आपका जानवर के अंदर में नहीं है। उसके अंदर में सिर्फ लहू और प्राण और शरीर है। अब प्राण तो खून में बसता है, इसलिए जानवर को भी खून आप नहीं खा सकते हैं, ये भी एक तरह का पाप होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जानवर को हत्या करना कोई पाप नहीं है। बाइबल के अनुसार जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसे समझ गए होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज़ और मैं आपको नया नियम से बताना चाहता हूँ। मरकुस की पुस्तक, उसका 7 अध्याय का 14 वचन से 22 वचन जब देखते हैं, लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वह उसे अशुद्ध करती है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य को बाहर से समा करके उसे अशुद्ध कर सके। जो अर्थात जो कुछ आप खाते पीते हैं ना, उसके द्वारा आप अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिए। खाने पीने से कोई अशुद्ध नहीं हो जाते हैं। और आगे क्या कहता है, 18 वचन में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो
बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वह उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाता है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सारे भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। मेरे मित्रों, जो कुछ आप चाहे मांस खाओ या मछली खाओ, जो भी खाते हैं ना, मुंह के द्वारा पेट में जाता है और बाथरूम के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो आपके मन में नहीं लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको अशुद्ध वही चीज करता है जो आपके मन से निकलता है। आपके मन से क्या निकलता है? यहाँ वचन में कहता है, लिखा हुआ है, जो मनुष्य में से निकलता है वह वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि मनुष्य के भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टा, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मुक्ता निकलती है। ये सारे बातें मनुष्य के मन से अर्थात भीतर से अर्थात मन से निकलता है, जिसके कारण मनुष्य अशुद्ध होता है। हाँ मेरे प्रियो, ये है सच्चाई। आप मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जो आप मांस मछली नहीं खाते मत खाइए, मैं आपको खाने का नहीं बताता हूँ। लेकिन अगर जो आप मन में गंदी गंदी बात सोचते हैं ना, आपकी जो गाली देते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत विचार लाते हैं, इसके कारण जो है आपका मन गंदा होता है और आप दूषित होते हैं, आप अशुद्ध हो जाते हैं। ना कि मांस को खाने से आप अशुद्ध होंगे। इसलिए मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग को हम देखते हैं, आज हम जिस समाज में आते हैं ना, बहुत लोग मछली को नहीं खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो झगड़े करते हैं, निंदा करते हैं, बेईमानी करते हैं। क्या परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं? तुम मांस मछली मत खाओ और खूब चोरी करो, खूब बेईमानी करो, खूब गलत काम करो, खूब निंदा करो, खूब लोभ करो, खूब लालच करो। तो क्या फायदा है ना खाने से मेरे मित्रों? आप उधर मांस नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, आप नहीं खाते हैं, आपको पसंद नहीं, आप नहीं खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ में आपका सोच गंदा है, आप गंदी गंदी बात सोचते हैं, आप झगड़ा करते हैं, आप लालच करते हैं, बुरी बुरी बात बोलते हैं, आप झगड़े करते हैं। तो क्या ये पाप नहीं है? आप अगर जो आपको सत्य बनना है, अच्छा रास्ता पर चलना है, तो हर एक तरीका से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो खाने वाले आप कहेंगे आप राक्षस हो या आपका भगवान राक्षस है, मांस खाना राक्षसों का काम है, तो ये कहना मेरे ख्याल से गलत है मेरे प्रियो। ऐसा आप किसी को ना बोलें। बाइबल कभी भी आपको खाने के लिए फोर्स नहीं करता है। आप खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो वो भी ठीक है, आपकी इच्छा है। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। इसलिए जो आपका हमारा काम है वो करते हैं, और जो परमेश्वर के काम है आप परमेश्वर को करने दीजिए। जज बनने का अधिकार हमें परमेश्वर ने नहीं दिया है। न्याय करेगा परमेश्वर, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय परमेश्वर करेगा। हम और आप न्याय करने वाले नहीं होते, कोई नहीं होते हैं। इसीलिए जो खाता है उनको आप कुछ मत बोलिए, खाने दीजिए। और आप नहीं खाते हैं तो आपको भी खाने वाला कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप मत खाओ। आपको नहीं खाने की इच्छा है तो मत खाइए, जिसको खाने की इच्छा है वो खाएगा, बस। इसलिए मेरे प्रियो, आप खाने पीने के द्वारा आप अशुद्ध नहीं होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपके मन से जो डाउट था, जो आपके मन में जो शंका था, मांस मछली खाना तो राक्षसों का काम है, अगर जो परमेश्वर मांस खाने कहता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर कहेंगे इसीलिए वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है यीशु मसीह, क्योंकि उसके अंदर में ऐसा गुण है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा व्यवहार है, इसीलिए वो परमेश्वर है। आपको कहने या नहीं कहने से वो परमेश्वर नहीं बन जाएगा, वो पहले से परमेश्वर है। लेकिन मेरे मित्रों, ज़रूरत है तो उसे हमें समझने का और बाइबल को पढ़ने का और उसके अनुसार से अपने जीवन को बिताने का। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारा मन का डाउट, मन का विचार क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप देखे होंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आप ग्रुपों में, फेसबुक में या व्हाट्सएप में इसे शेयर कीजिए, ताकि इन चीज़ों को लोग जान सके और अपने आप को पाप करने से बचा सके। क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, इस स्वतंत्रता को, इस सच्चाई को दूसरों तक आप जरूर पहुंचाएं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।